हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नेविगेट प्राइम। और वापस आ गया हूं मैं गेट के बारे में कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। कल हमने बात तो ये कर ही ली है, मतलब कुछ दिनों पहले हमने ये बात कर ली लास्ट वीडियो में कि गेट एग्जाम होता क्या है। अच्छा, गेट एग्जाम का एक फुल फॉर्म भी होता है। उसके अलावा हमने ये समझा कि भाई कंडक्टिंग बॉडीज क्या होती है, और बेसिक बेसिक छोटा मोटा प्यारा सा इंट्रोडक्शन कि भाई गेट के क्या क्या स्कोप है। आज हम समझेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, होता कैसा है, कितना समय है, और ये सारी बातें। तो देखो, ध्यान से देखो इस बात को कि जो हमारा 2027 में एग्जाम होना है उसका सिंपल सा प्यारा सा पैटर्न है। आपके पास रहेंगे 3 घंटे, आपके पास रहेंगे 65 सवाल, और जिसके टोटल होंगे 100 मार्क्स। इन 3 घंटे, 100 मार्क्स और 65 क्वेश्चन में आपकी पूरी कहानी डिसाइड हो जानी है कि आप कहां जाओगे, कैसे जाओगे, और आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और आपके कॉलेज में दूर दूर तक, कहीं तक हजारों सालों से प्लेसमेंट नहीं हुआ है, और आपको अपने भविष्य की चिंता है कि यार बहुत ज्यादा लफासी काट ली है, लेकिन अब क्या करना है, भविष्य समझ नहीं आ रहा, तो आईटी सेक्टर में जाने का कोई सेंस है नहीं। अगर आप स्विच करते हो तो मार्केट आप देख ही रहे हो। तो गेट का एग्जाम देके थर्ड ईयर में आप कर सकते हो चीजों को सिक्योर, और नहीं तो आप दे सकते हो। आप ना ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एज लिमिट की कोई सीमा नहीं है, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ठीक है, आपको ये समझना है कि सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको कंप्यूटर स्क्रीन मिलेगी, उस पर सारे काम आपको करने हैं। उसी पे 3 घंटे मतलब 180 मिनट का पेपर आएगा। 65 सवाल, तो सॉरी 65 सवाल 100 मार्क्स का। सवाल किस प्रकार के आएंगे, दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक जनरल एप्टीट्यूड, एक जनरल एप्टीट्यूड मतलब उसके अंदर इंजीनियरिंग वाली मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड इन्वॉल्व हो गया है। एप्टीट्यूड वही वाला, एक आदमी ने इतना काम किया, दूसरे आदमी ने इतना काम किया, मिलके कितना काम कर देंगे, वही वाला। जी हाँ, वही। और दूसरा रहेगा कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट मतलब आप सिविल ब्रांच के हो, आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, आप एनवायरमेंट के हो, आपको जिस ब्रांच से देना है वो सारी बातें आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे। ले देके आपके पास जो जनरल एप्टीट्यूड के सवाल है ना, जनरल एप्टीट्यूड के सवाल 15 मार्क्स के आते हैं। मतलब आपके पास आ रहे हैं 10 सवाल, कुछ सवाल 2 मार्क्स के, कुछ सवाल 1 मार्क्स के, मिला जुला के 10 सवाल 15 मार्क्स के। दूसरी चीज, कोर सब्जेक्ट से आपके पास आते टोटल 85 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें टेक्निकल और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। माफ करिएगा अगर मैंने पहले सेक्शन 1 में एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बोल दिया हो, तो समझ जाओ यार, भावनाएं तो समझनी होती है आपको, और क्या समझना है। तो 15 मार्क्स का मिलेगा आपको एप्टीट्यूड, और 85 मार्क्स का मिलेगा आपको कोर सब्जेक्ट, जिसके अंदर ऑब्वियसली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। M1 M2 M3 जो आपने पढ़ी थी, बस वही वाले यहाँ पर इन्वॉल्व है। अच्छी बात यह है कि 10-10 पेज के सॉल्यूशन नहीं करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप सवाल आएंगे, वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले, क्योंकि तुम तुक्का मार के निकल जाओ, इसलिए उन्होंने बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी सवाल दे दो। उसके अंदर आपको NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप सवाल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मतलब ए सही है, तुक्का मार के नहीं जाओगे, ए भी सही हो सकता है, ए बी भी सही हो सकता है, ए बी सी भी सही हो सकता है, और चारों सही हो सकते हैं। मतलब समस्या ऐसी है कि तुक्का मारने वालों की छुट्टी करवा दी गई है। ठीक है, इसके अंदर मार्किंग स्कीम क्या है, कुछ सवाल 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ सवाल 2 मार्क्स के होते हैं। ये बात तो हमको समझ में ही आ रही है। नेगेटिव मार्किंग जो है भाई, 1 मार्क्स के सवाल पे 1/3 आपका कट जाएगा, और 2 मार्क्स के सवाल पे 2/3 कट जाएगा। देखो, नेगेटिव मार्किंग की ज्यादा बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्पीड हो सकता है आपकी बहुत तेज हो, एक्यूरेसी नहीं हुई तो ये ही आपको डुबा ले जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग और ये सारी बेसिक बातें देख ली है। और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन और NAT वाले सवाल में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिली है। इतना हमारे गेट वाले मालिक ने हमारे ऊपर थोड़ी सी दया और रहम दे दिया है कि बच्चे की वैसे ही हालत खराब कर दी है, ऑब्जेक्टिव तो दिए नहीं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग देके क्यों उसका जीवन खराब किया जाए। कुछ खास बातें, सारे सवाल कंपलसरी है, बट आप छोड़ सकते हो। बट नियम ये कहता है कि आप सारे सवाल करो, क्यों ही गए हो नहीं तो एग्जाम देने। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड सब लोगों के लिए कॉमन होगा, हर पेपर में कॉमन होगा। ऑब्वियसली कोर वाली चीज ही तो चेंज होगी। कोर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द चूजन सब्जेक्ट पेपर कोड।
जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के हो तो आप एनवायरमेंटल का भी पेपर दे सकते हो, आप 2 पेपर भी दे सकते हो गेट के। ऑब्वियसली फीस आपको देनी पड़ेगी अलग अलग, ऐसा नहीं होगा एक फीस में हो जाए। तो आपने जो भी सब्जेक्ट कोड चुना है उसके आधार पर आपको क्या मिल जाएगा, आपके कोर क्वेश्चंस। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज पार्ट ऑफ मेनी पेपर्स वेयर एप्लीकेबल, कई में नहीं भी होता है, मैक्सिमम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, ये वाला कैंडिडेट को ये वाला जो पैटर्न है समझने में आसानी होगी। अब आप बोलोगे कि ये कहां से उठाया आपने डेटा, भाई ये ऑफिशियल साइट है गेट 2027 की, जिस पर से मैं सारी बातें कर रहा हूं, सारी चीजें ऑथेंटिक है। तो आपको समझ में आ गया, आपके पास 3 घंटे हैं, 65 सवाल हैं और 100 मार्क्स हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को आप ध्यान रखिए, यही आपके नैया पार लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ में आऊंगा, एक और इंफॉर्मेशन के साथ, और धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा जब फरवरी में आप ये एग्जाम देंगे ना, तो आपको याद आएगा कि इन भैया के साथ स्टार्ट किया था और आज मैं एग्जाम दे दिया हूं। और मैं आपको पर्सनली वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आपका एग्जाम निकलेगा। सबको नहीं चाहिए टॉप रैंक, कई लोग बोलते हैं भैया बस क्वालिफाई करा दो, कोई बोलता है भैया 55-60 मार्क्स आ गए तो मेरे को टॉप आईआईटी मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन दी कैटेगरी। एंड कोई बोलता है कि नहीं भाई मेरे को तो 80 नंबर चाहिए, मेरे को रैंक निकालनी है। तीनों के लिए व्यवस्थाएं हैं, तीनों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट में आप बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।